हेलो स्टूडेंट्स, आप कैसे हैं। आशा करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे, अच्छी तरह पढ़ाई कर रहे होंगे और स्वागत है आप सभी लोगों का इस यूट्यूब क्लास में। आज का टॉपिक लिया गया है पॉलिनोमियल एंड चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते हुए आपको समझाते हैं पॉलिनोमियल होता क्या है। तो पॉलिनोमियल का पहले स्टार्ट करने से पहले हम ये जानेंगे कि हम इसका यूज कहाँ पे इस लाइफ में। कई वैसे बच्चे होते हैं नहीं समझ पाते हैं, तो इंटरेस्टिंग नहीं हो पाता है कि पॉलिनोमियल होता क्या है, कहाँ पे इसका यूज है। इसका पॉलिनोमियल का यूज यहाँ पर लाइफ में बहुत सारा यूज है। आपकी जैसे स्क्रीन में दिख रहा होगा, व्हाट इज़ द यूज ऑफ द पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल किस किस एरिया में होता है, ध्यान रखिएगा। इंजीनियरिंग, इसका इंजीनियरिंग क्षेत्र में बहुत बड़ा यूज है। कैसे? बिल्डिंग में, रोड में, बिल्डिंग और जो आपका ब्रिज जो बनाते हैं उसमें बहुत बड़ा रोल होता है इस पॉलिनोमियल चैप्टर का। सेकंड, बिजनेस। आप कहो जी बिजनेस में क्या रूल है, तो बिजनेस में जो यूज है वो आपका प्रॉफिट लॉस एस्टिमेट करने में बहुत बड़ा इसका यूज है पॉलिनोमियल का। ठीक है। नेक्स्ट है कंप्यूटर साइंस। आज का ज़माना कंप्यूटर साइंस का है, तो कंप्यूटर साइंस में इसका क्या यूज है भाई, जल्दी से बताया। कंप्यूटर साइंस में इसका यूज है आपका एनिमेशन, ग्राफिक्स एंड गेम में जो इसका बड़ा यूज है कंप्यूटर साइंस में। नेक्स्ट है एग्रीकल्चर। अरे वाह, एग्रीकल्चर में भी इसका यूज है। कैसे जी यूज है? एग्रीकल्चर में आपका जैसे क्रॉप, फसल जो होती है उसको एस्टिमेट करने में काम आता है। कितना हार्वेस्टिंग हुई, कितनी फसल तैयार हुई, इन सभी में बड़ा यूज है। कितना कम हुआ, कितना ज़्यादा हुआ, तो इसमें तो बहुत सारी चीज़ें यूज है। इन हायर क्लासेस में इसका यूज है। लॉजिकल प्रॉब्लम को डेवलपमेंट करने के लिए इसका बड़ा यूज है। तो आप लोग सब समझ में आ गया होगा कि हमको पॉलिनोमियल क्यों पढ़ना चाहिए, इसका बड़ा यूज है लाइफ में। चलिए, एंड पॉलिनोमियल स्टार्ट करने से पहले, पॉलिनोमियल आपको समझाने से पहले एक वर्ड आपको बहुत ज़रूरी है समझना कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है? जब तक आप अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में नहीं समझ पाएंगे, नहीं जानेंगे, आप पॉलिनोमियल को नहीं पहचान पाएंगे पॉलिनोमियल होता क्या है। चलिए पहले स्टार्ट करते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। जैसे आपकी स्क्रीन में लिखा हुआ है, एंड algebraic expressions is a combination of numbers, letters and operation of signs। अब कहोगे जी ऑपरेशन जी कहाँ से आ गया इसमें? यहाँ पर ऑपरेशन मैथमेटिकल से मतलब है, ना कि हॉस्पिटल से हेल्थ से मतलब है। ऑपरेशन का मतलब है मैथमेटिक्स में कैसे ऑपरेशन होता है, ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना, मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना, तो इसको बोलते हैं ऑपरेशन ऑफ साइंस। साइंस नहीं, साइन। ठीक है, तो अब समझ में आ गया होगा कि ऑपरेशन का मतलब क्या होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑपरेशन ऑफ साइंस, ये जो आपको मैंने लगा भी दिया है कि प्लस माइनस इनटू एंड डिवाइड, दैट रिप्रेजेंट अ मैथमेटिकल फ्रेज। एक वर्ड नया और आ गया, मैथमेटिकल फ्रेज। मैथमेटिकल फ्रेज का क्या मतलब हुआ, उसको समझना बहुत ज़रूरी है। पहले इसको समझते हैं कि क्या होता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एक कॉम्बिनेशन होता है। किस चीज़ का कॉम्बिनेशन होता है? आपका जो कांस्टेंट नंबर होते हैं और लेटर्स होते हैं, और जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल राइट है, देखिए कैसा ये कॉम्बिनेशन आपको दिख रहा है। कॉम्बिनेशन में ये आपका कांस्टेंट नंबर है, कांस्टेंट नंबर 1 2 3 4 5 ये कांस्टेंट नंबर बोले जाते हैं। इसके बाद किसका कॉम्बिनेशन है? लेटर का। ए बी सी डी एक्स वाई जेड, कुछ भी ए बी सी डी जो अननोन नंबर्स होते हैं उसको बोलते हैं लेटर्स। इसको और दूसरे वर्ड में क्या बोल सकते हैं, जल्दी से बताइए कमेंट करके। जी बताइए जल्दी, इसको कमेंट करके। इसको बोलते हैं लेटर को अदर वर्ड में वेरिएबल। क्या बोलते हैं? वेरिएबल। यहाँ पर राइट कर देते हैं VARIABLE, वेरिएबल भी राइट बोलते हैं इसे। ठीक है। एंड द ऑपरेशन ऑफ साइंस, देखिए कैसे ऑपरेशन हो रहा है। यहाँ देखो माइनस साइन हो रहा है, यहाँ क्या साइन होगा? प्लस साइन। तो इस तरीके से ये पूरा जो कॉम्बिनेशन बना है, नंबर का भी बना है, लेटर का भी बना है। इसमें एक्स ओनली लेटर है, आप ABCD कुछ भी बना सकते हैं। ठीक, तो
और ये ऑपरेशन भी लगा है इसमें प्लस माइनस करके। तो इस तरह का जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस होता है इसको रिप्रेजेंट करते हैं इस तरह के फॉर्म में। अब मेरी बात समझ में आ गया हो, दूसरा एग्जांपल भी बता सकते हैं आप लोग। आप क्या कहोगे, दूसरा एग्जांपल क्या है इसका? दूसरा एग्जांपल आप राइट कर सकते हो 3x² प्लस 2y प्लस 8x प्लस 5। ये भी तो एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस है, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन है किस चीज़ का, नंबर्स का भी है, लेटर का भी है और ऑपरेशंस का भी है। यहाँ पे सभी ऑपरेशन हुए हैं। कौन सा ऑपरेशन हुआ है? आप कहोगे मैथमेटिकल्स ऑपरेशन में प्लस का ऐड हुआ है, ठीक है। इस तरीके से ये पूरा जो कॉम्बिनेशन होता है उसको बोलते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। नेक्स्ट, अब इसमें मेन चीज़ जो आपको समझनी है, एक एक चीज़, कि इसमें एक वर्ड आता है टर्म। क्या आता है वर्ड? टर्म। टर्म क्या होता है, जल्दी से बताएं, इनको समझना बहुत ज़रूरी है। टर्म क्या होता है? देखिए, टर्म जो होता है जो प्लस माइनस से अलग अलग होता है उसे टर्म बोलते हैं, ठीक है। जैसे इसमें देखो, एक ये वाला टर्म बन गया, एक ये वाला टर्म बन गया, प्लस माइनस जो अलग अलग हो जाते हैं उसको टर्म बोलते हैं। ये एक अलग टर्म बन गया, ठीक। तो आप बता सकते हो इसमें कुल कितने टर्म हैं? जी हाँ, इसमें कुल 3 टर्म हैं। 1 2 3 ये टर्म हो गए। इसमें आप बता सकते हैं कितने टर्म होंगे सेकंड वाले एग्जांपल में? देखिए, एक ये बन गया टर्म 1 2 3 एंड 4। इसमें कुल कितने टर्म बन गए? 4 टर्म बन गया, ठीक है। तो इसको टर्म आप लोग समझ गया हो गया। टर्म क्या होता है? जो प्लस माइनस से अलग अलग हो जाते हैं उसको बोलते हैं टर्म। क्लियर? एक वर्ड और आता है इसमें, कोफिशिएंट। जल्दी से बताइए कोफिशिएंट क्या होता है? कोफिशिएंट जानना भी बहुत जरूरी है। कोफिशिएंट होता क्या है? कोफिशिएंट का मतलब ये होता है, जैसे फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं, अगर कहा जाए तो x² का कोफिशिएंट क्या है, जो मल्टीप्लाई के फॉर्म में होता है उसको कोफिशिएंट बोलते हैं, ठीक। आप कहोगे कोफिशिएंट ऑफ x² फर्स्ट टर्म में, इसको ज़्यादा इरेज कर देते हैं, ठीक है। इसको हम इरेज कर दे रहे हैं ऐसे करके। इसमें फर्स्ट वाले एग्जांपल से ही आपको समझाते हैं कि कोफिशिएंट होता क्या है। कोफिशिएंट ऑफ x², आप कहोगे जी कोफिशिएंट ऑफ x² जो मल्टीप्लाई में कितना है? 4। तो 4 राइट कर देंगे, इसको बोलते हैं कोफिशिएंट। अच्छा, आप बता सकते हो कोफिशिएंट ऑफ x कितना होगा? कोफिशिएंट ऑफ x, जल्दी बताए, कोफिशिएंट ऑफ x कितना होगा? कोफिशिएंट ऑफ x, जी हाँ, कोफिशिएंट ऑफ x ये कितना है? 7। क्या ये सही लिखा है 7? यहीं पे मिस्टेक करते हैं लोग। आप कहोगे, कुछ बच्चे ऐसे करेंगे, सही है जी। जी नहीं, बिल्कुल नहीं सही है, क्योंकि कोफिशिएंट ऑफ x², कोफिशिएंट ऑफ x, कोफिशिएंट ऑफ x में जो माइनस साइन है उसको भी लिया जाएगा, माइनस साइन। तो यहाँ पे माइनस साइन यूज करना बहुत ज़रूरी है। आप कहोगे जी ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि आपने 7 6 में पढ़ा होगा 4x², अगर यहाँ प्लस लगाते हैं तो -7 इस तरह राइट करते हैं, 7x, ठीक है। तो इसलिए कोफिशिएंट ऑफ x -7, माइनस का बहुत ध्यान रखना। प्लस का साइन अगर नहीं भी लगाओगे तो प्लस का साइन माना जाता है, ठीक है। तो देखें, कोफिशिएंट ऑफ x -7 हो गया। अब ये कोफिशिएंट आपको समझ में आ गया, कोफिशिएंट क्या होता है। अब एक वर्ड बताओ, इसमें कुल 3 टर्म हैं, इन तीनों टर्म में कांस्टेंट टर्म कौन सा होगा? कांस्टेंट टर्म, जी हाँ, कांस्टेंट टर्म बताइए। कांस्टेंट टर्म, आप कहोगे जी कांस्टेंट टर्म क्या होता है? जो ओनली नंबर में होता है, नंबर के अलावा कोई भी वेरिएबल के फॉर्म में नहीं होगा। वेरिएबल का मतलब ABCD XYZ के फॉर्म में नहीं होगा। आप कहोगे जी इसमें कांस्टेंट टर्म ओनली 8 है, इसको बोलते हैं कांस्टेंट टर्म। क्या बोलते हैं इसे? कांस्टेंट टर्म। इसमें कांस्टेंट टर्म केवल 8 है, ठीक है। इस तरीके से इन सबको जानना बहुत जरूरी है। हाउ मेनी टर्म?
हाउ मैनी टर्म यहाँ राइट कर सकते हैं, हाउ मैनी टर्म, उसमें कुल कितने टर्म हैं, 1 2 3, तो राइट कर सकते हो टोटल टर्म इज 3। ठीक, तो ये वर्ड बहुत जानना जरूरी है कि इसके पॉलिनोमियल स्टार्ट करने से पहले कि ये चीज़ क्या होती है आप समझ में आ गया। टर्म, कोएफिशिएंट, ठीक है, और एक कांस्टेंट टर्म क्या होता है जो अकेला नंबर होता है। चलिए अब और आगे स्टार्ट करते हैं, अब पॉलिनोमियल स्टार्ट करते हैं। पॉलिनोमियल क्या होता है जी, ठीक है, इरेज कर रहे हैं पॉलिनोमियल। इसके अगर नोट करना है तो इसे एक बार वीडियो को पॉज करके इसके नोट भी कर सकते हैं। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हेडिंग राइट करेंगे पॉलिनोमियल। क्या हेडिंग राइट करेंगे, पॉलिनोमियल। अच्छा एक वर्ड और आया था मैथमेटिकल फ्रेज। आप कहोगे जी मैथमेटिकल फ्रेज क्या मतलब होता है, मैथमेटिकल फ्रेज का, मैथमेटिकल फ्रेज का मतलब होता है जो कि अब समझ लीजिए मैथमेटिकल एक फ्रेज, डेफिनेशन में मैथमेटिकल फ्रेज एक वर्ड आया था ना, उसका मतलब होता है जो कि इक्वल का साइन नहीं लगेगा इसमें। मैथमेटिकल एक इक्वेशन होता है, इक्वेशन में होगा इक्वल का साइन यूज होता है, और मैथमेटिकल फ्रेज में इक्वल का साइन यूज नहीं होता है। ध्यान रखना है कि मैथमेटिकल फॉर्म में जरूर होगा, लेकिन इसमें मैथमेटिकल फ्रेज जब वर्ड होगा तो मैथमेटिकल साइन में इक्वलिटी का